हर शाम जब मंदिरों में घंटे बजते हैं और दीपक जलाए जाते हैं तो एक शांति सी उतरती है मन में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ तेल और बाती से जले इस दीपक में ऐसा क्या है जो इसे इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली और आध्यात्मिक बनाता है? आज हम जानेंगे दीपक जलाने का वो रहस्य जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी ऊर्जा को भी बदल सकता है। दीपक एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में एक लौ जल उठती है। वो छोटी सी बाती तेल में डूबी हुई और ऊपर जलती एक शांत सी लौ, दिखने में साधारण पर अर्थ में असाधारण। हिंदू दर्शन में दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं बल्कि आत्मा का प्रतीक माना गया है। शरीर को यदि एक पात्र समझें तो आत्मा उस पात्र में जलती हुई बाती के समान है, नन्ही पर निरंतर, नाजुक पर तेजस्वी। तेल क्या है? हमारी इच्छाएं, वासनाएं, कर्मों की ऊर्जा। और बाती वो सोच, वो संकल्प शक्ति जो उस ऊर्जा को दिशा देती है। यदि इच्छाएं नियंत्रित हों और सोच स्थिर हो तो दीपक की लौ सीधी जलती है, वरना वह डगमगाने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में जब हमारा मन शांत होता है, इच्छाएं संयमित होती हैं, तो हमारे भीतर का प्रकाश, हमारा भीतर का दीपक स्थिर और तेजस्वी होता है। लेकिन जब मन में तूफान हो, लालसाएं हावी हो, तब वह लौ भी डगमगाती है और भीतर अंधेरा बढ़ने लगता है। दीपक हमें यही सिखाता है कि जीवन में अंधकार को कोसने से बेहतर है खुद एक दीपक बन जाना। एक ऐसा दीपक जो खुद भी जलता है और आसपास को भी रोशन करता है। सदियों से संतों ने, साधुओं ने और आम गृहस्थों ने भी हर पूजा, हर साधना की शुरुआत दीप जलाकर की है, क्योंकि वह लौ सिर्फ अग्नि नहीं, वो एक संकेत है हमारे भीतर के अंधकार को और ज्ञान की ओर, ईश्वर की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ने की। हमारा शरीर सिर्फ मांस मज्जा का पिंड नहीं है, ये एक मंदिर है जो बना है 5 मूलभूत तत्वों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से बना है हमारा ब्रह्मांड, और इन्हीं तत्वों का अद्भुत संतुलन है दीपक। एक छोटा सा दीपक एक प्रतीक है पूरे सृष्टि का, पूरे जीवन का। सोचिए, दीपक का पात्र अक्सर मिट्टी का होता है। मिट्टी यानी पृथ्वी तत्व, ये हमें स्थिरता देता है, एक आधार देता है। जीवन की नींद की तरह उसमें डाला जाता है तेल या घी, ये है जल तत्व। तरलता, लचीलापन और हमारी भावनाएं। घी से जला दीपक आत्मिक ऊर्जा का संकेत है, और तिल के तेल से जला दीपक रक्षा का, शक्ति का प्रतीक है। फिर आती है बाती, जिसे अग्नि जलाती है। यह अग्नि तत्व है जो परिवर्तन लाती है, जो अंधकार को जलाकर प्रकाश में बदलती है। बिना अग्नि के न कोई साधना है, न कोई यात्रा। अब ध्यान दीजिए उस लौ पर जो हर क्षण हवा में झूल रही होती है। वह वायु तत्व से जुड़ी है। जैसे श्वास चल रही है, वैसे ही वह लौ भी नाच रही है, कभी धीमी, कभी तेज, पर हमेशा जीवंत। और अब उस दीपक की लौ के चारों ओर का खाली आकाश देखिए। उसमें फैली हुई एक अदृश्य शक्ति है जो सबको समेटे हुए है। वही है आकाश तत्व, असीम, अनंत, निर्विकार। जब हम एक दीपक जलाते हैं तो वो केवल रोशनी नहीं करता, वो इन 5 तत्वों को एक साथ जागृत करता है। हमारे घर में, हमारे शरीर में और हमारे चित्त में। इसलिए कहा जाता है, दीपक जलाना एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक सूक्ष्म यज्ञ है जिसमें पंचतत्व एक साथ सक्रिय होते हैं और वातावरण को शुद्ध, ऊर्जावान और दिव्यता से भर देते। हर शुभ कार्य से पहले दीप जलाने की परंपरा बनाई ताकि वातावरण में संतुलन बने और साधना में स्थिरता और शक्ति आए। ये कोई साधारण परंपरा नहीं, ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है जो हर बार दीपक की लौ में झलकता है।
क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप एक शांत संध्या में दीपक जलाते हैं तो केवल प्रकाश नहीं फैलता, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। वो लौ धीरे धीरे कांपती हुई, मानो किसी दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित कर रही हो। वो सिर्फ एक लौ नहीं होती, वो एक द्वार होता है जो हमें भौतिकता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। हमारा शरीर, हमारा घर और हमारा मन तीनों एक ऊर्जा क्षेत्र हैं। जब हम किसी स्थान पर दीपक जलाते हैं तो वहां की कंपन बदलने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या धीरे धीरे उस लौ के ताप और प्रकाश में विलीन होने लगती है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना। वो केवल बाहर के वातावरण को ही नहीं, हमारे अंदर के वातावरण को भी बदल देती है। मनुष्य का चित्त बहुत चंचल होता है, विचारों की लहरें हर पल उठती हैं, कभी चिंता, कभी मोह, कभी लालसा। लेकिन जब हम एक दीपक के सामने बैठते हैं तो वह लौ जैसे हमारे विचारों को थाम लेती है, हमारी दृष्टि स्थिर होती है और मन शांत। यही है ध्यान का प्रारंभ। इसीलिए ध्यान साधना या मंत्र जाप से पहले दीपक जलाया जाता है, क्योंकि वह हमें बाहरी शोर से हटाकर भीतर की शांति में लाता है। और यह केवल मानसिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। जब लौ जलती है तो वह स्थान ऊष्मा और प्रकाश दोनों से भर जाता है, जिससे नकारात्मक सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं और वातावरण स्वच्छ और सात्विक हो जाता है। अब जरा सो तो घर न केवल उजास से भरेगा, बल्कि उसमें एक सुरक्षा कवच भी बनेगा। ऊर्जा का ऐसा आवरण जहां शांति, प्रेम और सकारात्मकता बनी रहती है। और ये सब तब और भी प्रभावशाली होता है जब दीप जलाते समय हमारा मन श्रद्धा से भरा हो, न कि केवल परंपरा निभाने के लिए। क्योंकि दीपक केवल वस्तु नहीं है, वह एक माध्यम है जो हमें हमारे भीतर की ऊर्जा से जोड़ता है और अंततः उस परम ऊर्जा से भी। दीपक जलाना एक साधना है, पर क्या हर दीपक एक सा होता है? क्या कोई विशेष समय या विधि है दीप जलाने की? इसका उत्तर है हाँ। हमारे ऋषियों और शास्त्रों ने सदियों पहले ही यह बता दिया था कि कौन सा दीपक कब जलाना चाहिए, ताकि उसका अधिकतम आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक लाभ मिल सके। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के आसपास। यह वह घड़ी होती है जब प्रकृति स्वयं जाग रही होती है। उस समय घी का दीपक जलाना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। घी विशेष रूप से गौघृत को अग्नि में अर्पित करने से वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। यह दीपक व्यक्ति के भीतर की शक्ति को जागृत करता है, विवेक, ध्यान और उत्साह को बढ़ाता है। घी की लौ शांत, स्थिर और सुनहरी होती है, मानो सूर्य की पहली किरण धरती पर उतर आई हो। अब बात करें संध्या की। सूर्यास्त का समय, जब दिन और रात का मिलन होता है। यह समय ऊर्जा संतुलन का होता है, पर साथ ही नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय होने का भी। इसलिए इस समय तिल के तेल का दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। तिल का तेल रक्षक है, उससे जला दीपक हमारे घर की रक्षा करता है, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी दृष्टि और अनिष्ट प्रभावों से। यह लौ तेज हो, मानो वह कह रही हो, इस स्थान की रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन केवल दीपक और तेल ही पर्याप्त नहीं, दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दीपक को जलाते समय यदि आप उसे पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें तो उसकी ऊर्जा सीधी ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ती है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं का स्थान माना गया है।
और वहां दीपक रखने से वह लौ आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है। अगर आप दीपक देवी देवताओं के समक्ष जला रहे हैं तो उसकी लौ उत्तर पूर्व दिशा की ओर करें। अगर घर की सुरक्षा हेतु जला रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल के तेल का दीपक जलाएं, जिससे तमस और भय का नाश हो। और अब एक अत्यंत सूक्ष्म बात, दीपक जलाते समय मन की अवस्था कैसी होनी चाहिए। दीप जलाना केवल हाथ का काम नहीं है, यह हृदय की श्रद्धा और आत्मा की मौन प्रार्थना है। जब आप दीप जलाएं तो मन शांत हो, हृदय कृतज्ञ हो और दृष्टि उस लौ से जुड़ी हो, तभी वह लौ आपकी ऊर्जा को छूती है। हर दिन दीप जलाना कोई बंधन नहीं, यह एक न्योता है ईश्वर को, प्रकाश को और भीतर की शक्ति को आमंत्रित करने का। और यदि आप नियम पूर्वक ये साधना करें तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि घर का वातावरण हल्का, मन शांत और जीवन में स्थिरता बढ़ रही है। अब तक हम जान चुके हैं कि दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि पंचतत्वों, ऊर्जा और चेतना का एक गूढ़ प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से दीपक में एक आध्यात्मिक शक्ति भी छुपी होती है। दीपक की लौ सीधी, स्थिर और जलती हुई हमारे अहं को पिघलाने का कार्य करती है। हर बार जब हम दीपक जलाते हैं तो मानो अपने भीतर के अज्ञान को प्रकाश के हवाले कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह केवल भौतिक अंधकार की बात नहीं है, यह उस अज्ञान के अंधकार की बात है जो हमें भ्रम, दुख, भय और मोह में बांधे रखता है। जब दीपक जलाया जाता है तो वह लौ एक ध्यान बन जाती है। हम उसमें देख सकते हैं अपनी अस्थिरता को, अपनी अधीरता को, और धीरे धीरे उस लौ के साथ हमारा चित्त स्थिर होने लगता है। यही शक्ति है दीपक की। वो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। वो ईश्वर से संवाद का माध्यम बनता है, न शब्दों से, न भावनाओं से, बल्कि केवल मौन से। आपने गौर किया होगा, मंदिरों में, आश्रमों में या साधकों के कक्ष में हमेशा एक दीपक जलता रहता है, क्योंकि वह लौ केवल रोशनी नहीं देती, वह एक आत्मिक उपस्थिति को आमंत्रित करती है। वह लौ कहती है, हे प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए, मुझे भी इस लौ की तरह प्रज्वलित कीजिए। जब हम किसी कार्य की शुरुआत दीपक जलाकर करते हैं तो वह कार्य एक संकल्प बन जाता है, सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मा का संकल्प। उसमें दिव्यता का स्पर्श जुड़ जाता है। और जब हम नियमित रूप से सूर्यास्त के समय दीपक जलाते हैं तो वह एक आध्यात्मिक अनुशासन बन जाता है, एक ऐसा अभ्यास जो न केवल हमारे मन को बल्कि हमारे घर के वातावरण को भी ऊर्जावान बनाता है। यह दीपक एक संत की तरह होता है जो स्वयं जलता है पर दूसरों को रोशनी देता है। तो अगली बार जब आप दीप जलाएं तो बस एक क्षण ठहरिए, उस लौ को देखिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं भी ऐसा ही दीपक बन सकता हूं जो अपने भीतर की सारी वासना, भय और क्रोध को प्रकाश में बदल दे। यह कि वह आपको आपसे मिलाने का माध्यम बन जाता है। तो अब जब भी आप दीपक जलाएं तो उसे बस एक परंपरा या दिखावा न समझें। वह एक यात्रा है, बाहरी लौ से लेकर भीतर के प्रकाश तक। एक छोटा सा दीपक हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक नन्ही लौ भी उसे मिटा सकती है। और यह लौ बाहर नहीं, हम सबके भीतर जल सकती है। जब हम श्रद्धा से, चेतना से, प्रेम से दीपक जलाते हैं तो हम केवल प्रकाश नहीं फैलाते, हम उस प्रभु चेतना को आमंत्रित करते हैं
जो हमारे जीवन को अर्थ देती है, दिशा देती है। तो चलिए हर दिन कम से कम एक दीप जलाएं, अपने घर में, अपने दिल में और अपने विचारों में, क्योंकि जब तक यह लौ जलती रहेगी तब तक हमें कोई अंधकार छू नहीं पाएगा। दीप जले तो मन भी जले, मन जले तो अज्ञान बुझे, और जब अज्ञान बुझे तो ईश्वर प्रकट हो। यही है दीपक जलाने का सच्चा रहस्य।